यस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? यस, तो आज हम वापस फोनिक्स करेंगे। हमने कितने साउंड्स आज अभी तक सीखे हैं? 13 साउंड सीखे हैं हमने। ऑल राइट। तो ये जो है 13 साउंड्स हम वापस रिकैप करेंगे, यानी कि वापस हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये साउंड्स याद है। ऑल राइट। आप लोग ने खूब साउंड्स करके, एक्शंस करके घर पे गेम खेला होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ऑल राइट। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा साउंड्स क्या है। तो पहला वाला जो साउंड है आपका, जो है, इसका नाम जो है एस है। हम सभी जानते हैं, मगर इसको हम साउंड करते हैं स, और एक्शन करते हैं ऐसे सांप जैसे लेके हम एक एस को हवा में लिखेंगे। ऑल राइट। इसके बाद में हम बोलते हैं ए जो है, और उसको हम बोलते हैं ए। तो हम हाथ में ऐसे चींटी चलाएंगे। तो मेरा मुंह कैसे गया? ऊपर गया। नीचे ऐसे एप्पल नहीं बोलते हम, एप्पल। एंड तो मुंह हमारा ऊपर जाता है ए बोलने के टाइम में। अगला जो है टी, हम उसको बोलते हैं, और हम उसको ट करके बोलते हैं, जो कि ऐसे टेनिस बैट को हम घुमाएंगे। टा नहीं बोलना बेटा। और इसको जो है सा नहीं बोलने का, सिर्फ स बोलोगे। आ के साथ जुड़ेगा तो ही वो सा बन जाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद में ठ, और उसके बाद में आता है अपना आई जो है, वो हम बोलते हैं ए। 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 ई नहीं बोलना है हमको, सिर्फ ई से भी थोड़ा छोटा, ई से भी हल्का बोलना है हमको, ए। ए। ए ऐसे। उसके बाद में है हमारा पी जो है, हम उसको क्या बोलते हैं? प। 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 पा नहीं बोलना है अपने को बेटा। और उसके लिए हम एक पिकॉक का चोंच रखेंगे, और उसका पंख ऐसे प प प करेंगे। और अगला जो है हमारा है न। न एन है उसका नाम। उसको मगर हम बोलते हैं न। न नहीं बोलना बेटा, न बोलने का। और ऐसे पंख हाथ में रख के खूब से न करेंगे। वेरी गुड। मुझे मेरे बच्चों सब साउंड साथ साथ में कर रहे हैं, एक्शन साथ साथ में कर रहे हैं, मुझे मालूम है। ऑल राइट। अगला जाएंगे। ये सी और के है ना, दोनों भी एक ही साउंड करते हैं। हाँ, एक ही साउंड करते हैं। बोलते हैं मैं भी क करूंगा, तुम भी क करो। तो ऐसे है ना, दोनों भी क क क क करते हैं। मगर इसका जो एक्शन है वो है ऐसे, क क क। और इसका जो एक्शन है ऐसे बॉक्सिंग करेंगे हम, क क क। ओके, का नहीं बोलने का बेटा, क क क बोलने का। इसके बाद में आता है हमारा जो वावल है। हमको मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, वावल्स यानी कि क्या है। हम हिंदी में जो स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में जो वावल्स हैं, वो ही अंग्रेजी के स्वर होते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसे चार्ट से मैंने आपको समझाया हुआ है। ये जो लाल में दिख रहे हैं वो ही हमारा वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो अभी तक के हमने 3 वावल्स पढ़ चुके हैं, जो कि है ए। मेरा मुंह देखिए कैसे गया, ए। ये गया ए। ए। ऐसे गया मेरा मुंह, देखिए ए। और ये जो है हमारा ए, छोटा सा खुला मेरा मुंह, ए। 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 ओके। फर्क मालूम पड़ा तीनों में? थोड़ा समान लगेंगे, मगर ध्यान से साउंड सुनना है हमको, है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ऑल राइट। तो उसके बाद में है हमारा ये जो है, उसका अंडा तोड़ेंगे। ई का जो है, ई नाम है, एह साउंड है, और अंडा अंडा तोड़ेंगे। और ये जो है ह, ह, हेच बोलते हैं इसको, हेच नहीं बोलते हैं, हेच। हेच उसका नाम है, और उसका साउंड है नहीं बोलना है हमको। और हाथ ऐसे रख के करेंगे। उसके बाद जो है र, आर है उसका नाम, और वो करता है र। ये जो है एम है उसका नाम, और वो करता है ऐसे आवाज करता है, और उसका एक्शन है ऐसा।
ये जो है डी है उसका नाम, मगर वो साउंड करता है ड ड ड ड, ड्रम्स बजाते हैं हम। ओके बच्चों, तो अगला जो है हम नया साउंड सीखने वाले हैं, और इस पर हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे। हम साउंड्स क्यों सीख रहे हैं बच्चों, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि साउंड्स अगर मालूम है तो हम धीरे धीरे करके हम बहुत बड़े 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 वर्ड्स पढ़ पाएंगे, है ना। अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर स्प, आ, स, प, आ, स्पैन, हमारा लाइफ स्पैन कितना तक है, कितना उम्र तक हम जिएंगे, लाइफ स्पैन जो बोलते हैं, स्पैन। देखिए, हमने इतना बड़ा वर्ड लिख लिया, राइट। ओके, अब ये देखिए हम स्ट, आ, ड, स्ट। जब भी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट साथ में आता है तो सैट, सैचा नहीं पढ़ने का, इसको स पढ़ोगे तो गलत आएगा बेटा। स्ट, 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 आ, स्टा, स्टैंड, स्टैंड, आ गया जोड़ना। देखा, कमाल हो गया। अभी हम पहले क्या, ऐसे 3 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड सब हमने पढ़ा था, एट, एट ऐसे। अभी देखिए धीरे धीरे करके हम 5 लेटर वर्ड, 5 अक्षर के शब्द पढ़ पा रहे हैं हम। देखा आपने, यस, मैजिक हो गया ना। हम हिंदी वजह से, हमारे हिंदी कैसे हम अक्षर का ध्वनि निकालते हैं, या अक्षर का, अक्षर को पढ़ते हैं तो हम जोड़ के जब उनको पढ़ते हैं तो शब्द बन जा रहा है। देखिए देखिए, अभी हम ध्वनियों को जोड़ते हैं, उसका समूह करते हैं तो क्या बन जा रहा है, शब्द बन जा रहा है ना बच्चों। तो देखिए ये क्या बन गया, स्ट, स्ट, स्टा, स्टैंड, 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 स्टैंड हो गया ना। स्टैंड में क्या छुपा है, एंड छुपा है, देखिए एंड। अभी हमको एंड पढ़ना आता है तो उसके आगे स्टर लिख दिया तो स्टैंड हो जाएगा, है ना बच्चों। तो फटाफट पढ़ने के लिए उसमें जो छुपा है वर्ड हम पढ़ लिए तो हम फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, राइट। तो आज हम नया साउंड सीखेंगे, तो ऐसे सारे वर्ड्स हमने पिछली क्लास में हमने देखा था। देखिए अभी एंड के आगे अगर मैं ह लिख दूं तो क्या बन गया, हैंड बन गया, कि हैंड, हमारा हाथ जो है हैंड। अभी 2 हाथ हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड्स। तो इसमें एक एस डालेंगे तो बहुत सारे, 2 हैंड, हैंड्स, एक हैंड से 2 हैंड बन गए, हैंड्स। तो ऐसे धीरे धीरे, तो ये क्या है, एंड हुआ, एंड से हैंड बना, हैंड से हैंड्स बन गया। तो देखिए धीरे धीरे कैसे हमारे 3 से 4, 4 से 5 वाले वर्ड्स हम पढ़ पा रहे हैं। ऑल राइट बच्चों, यस। तो ये चाहिए तो लिख लीजिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने पिछले क्लास में देखे थे हमने। ऑल राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, नया साउंड सीखेंगे। मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ, नया साउंड सीखे हम, राइट। चलिए, तो नया साउंड सीखेंगे हम, ये लिख लिया बच्चों, राइट। तो आज का नया साउंड है, ये देखो कौन आया आपसे मिलने, ये कौन है, इसको कहते हैं हम, इसका नाम जो है जी है, मगर ये जो है आवाज निकालता है ग ग ग ग ग ग ग। क्या करता है, ग ग ग ग। हम वॉश बेसिन में जब पानी भर जाता है, कुछ कचरा है तो उस कचरे को निकाले तो पानी कैसे जाता है, गग 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 करके जाता है। तो इसको वही उसका आवाज है ग, ग, ग। हिंदी में हम ग बोलते हैं ना, ग से गमला, ग बोलते हैं ना, जी को हम ग, ग करके बोलते हैं ना, ग से गमला। तो ये वाला ग, आधा ग जब होता है तो वो वाला साउंड करेगा, ग, 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 ऐसा ग नहीं बोलोगे, ग, ग, ग। ओके, जो हलंत लगाते हैं ना तो हम आधा ग की बात कर रहे हैं, ग, ग, ऐसा। तो घ से क्या बनता है, घ से क्या बनता है, देखिए देखिए मैं यहाँ पे क्या लाई हूं, देखिए ग से बनता है हमारा
ग्रेप्स। तो ग्रेप्स जब बोलते हैं तो क्या आवाज सुनाई दे रहा है? पहला स्वर क्या सुनाई दे रहा है? ग्रेप्स। ग ग सुनाई दिया आपको सबको? तो भूल गए आप ग का साउंड। जी फॉर ग्रेप्स। अब जब बोलते हो तो क्या स्वर सुनाई देता है? ग। ग्रेप्स। यस, परफेक्ट। इसके बाद में क्या है ये? गिटार है ना? गिटार। तो ग ग ग गिटार, राइट। उसके बाद में ग से क्या है? देखिए यहाँ पर ग, गन है ना? तो ग ग्रेप्स, ग गिटार, ग गन। ओके। तो ग का क्या आवाज हुआ बच्चों? ग ग ग। तो घ का शुरू होने वाले शब्द देखें अभी हम, कितने शब्द हैं देखें हम। ऑल राइट, अभी आप ही लिख सकते हो। अभी इनके साथ मैं एक ग भी जोड़ रही हूँ। अभी मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ बेटा? ऐसे क्यों करके उसको बीच में साउंड लिख रही हूँ? ऐसे लिखने से उसका मतलब है मैं उसकी ध्वनि के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं जी की ध्वनि के बारे में बात कर रही हूँ, उसका मतलब है। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम लिखेंगे ग वाले वर्ड्स। तो पहला वाला वर्ड क्या लिख सकते हैं हम? ये देखिए, ग ऐप, गैप। लिखा ना हमने, गैप। देखिए यहाँ पर ये दीवार है और ये बोर्ड है, उसके बीच में जो एक छोटी सी एक गैप, उसको गैप बोलते हैं ना। ग ऐप, गैप। ओके, गैप। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम? ग एट, गेट लिख सकते हैं हम। ग ए, जोड़ के देखिए। पढ़ना जोड़ना आ रहा है क्या? जोड़ने को क्या बोलते हैं बच्चों हम? ब्लेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ब्लेंडिंग। ग ए ए। देखिए मेरा मुंह ए ऐसे गया, आ नहीं गया। देखिए, ग एट, गेट आया ना? जोड़ना, गे एट, गेट। देखिए ये, देखिए मेरा मुंह कैसा गया? ग ऐप। आ, मुंह ऊपर खुला ना मेरा, आ बोलने के टाइम में देखा? आ का साउंड बोलती हूँ तो मेरा मुंह आ ऊपर जा रहा है। ग ऐप, गैप, ग ए एट, गेट। देखा कैसे फर्क आ रहा है? मुंह से आप पहचान सकते हो मैं ई की बात कर रही हूँ, ए की बात कर रही हूँ। है ना बच्चों? तो ये हुआ अपना गैप, फिर गेट। अभी हम एक 4 लेटर वर्ड में एक्शन करती हूँ, आप पहचानो किसकी बात कर रही हूं मैं। चलिए चलिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए देखिए, ये देखो, ये आज का सीखा हुआ साउंड है, तो मैं बोल देती हूँ ग। ये क्या हुआ? ये, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये। तो 4 एक्शन किए। जैसे जैसे मैं एक्शन कर रही हूँ, वो जो लेटर, वो जो अक्षर है, आप लिखते जाइए। चलिए, फिर उसको जोड़ के उसका समूह कीजिए। देखूं मैं, चलिए मैं वापस बोलती हूँ। ये देखिए, आपने सबने ग लिखा। ग यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? जी की बात कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट वाला ऐसे लिखा सबने। उसके बाद में मैंने क्या बोला? र। आर लिखा आपने? हाँ लिखा होगा, मेरे बच्चे होशियार हैं। उसके बाद में किने क्या बोला? ये ए ए ए। हाँ, आप लोग ने आई की आई लिखा होगा। उसके बाद में मैंने क्या बोला? ये वाला बोला मैंने, मोर। मोर, पिकॉक बोलते हैं ना, प प प। तो हमने लिख दिया ये। तो अभी इसका समूह करेंगे, कैसा करेंगे? ग र, ग्र, ग्र ए, ग्रिप, ग्रिप। तो ऐसा साउंड करके छोड़ नहीं देने का। देखिए, ग र ए प, ऐसे छोड़ नहीं देने का, उसको ब्लेंड करने का, यानी उसका समूह करना चाहिए हमको। ग र, ग्र ए, ग्रिप, ग्रिप। देखिए आ गया। ई नहीं बोलने का, फिर ग्रीप हो जाएगा। तो हमको हिंदी में कैसा, ये ई है और ये ई है, ये नहीं बोलना है हमको। इसका भी आधा अगर कुछ है तो वो बोलना चाहिए हमको। ए ए, ग र ए, ग्रिप, ग्रिप। पा नहीं बोलना है हमको, ग्रिपा हो जाएगा। तो ग्रिप, प प, ग्रिप। ओके बेटा, समझ में आया? अगर आप उसका साउंड गलत निकालोगे, तो आप जब उसका समूह करोगे यानी ब्लेंडिंग करोगे, तो गलत आएगा पढ़ने में।
ऑल राइट बच्चों, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक जो आपका साउंड। अगर आप साउंड को गलत पहचानोगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन आएगा। ऑल राइट, तो ये समझ में आया अभी? ग्र ग्र, जब भी दो कॉन्सोनेंट, ये दोनों कॉन्सोनेंट है ना, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है ना। जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो हमको चुटकियों में उसको जोड़ना है। ग्र ग्र, गरा गरैप ऐसे नहीं पढ़ना है हमको। ग्र ग्र ग्रिप ग्रिप। ओके बेटा, तो मैंने दो तीन बार समझा दिया है आपको एक एक साउंड को, कैसे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साथ में आता है तो कैसे ब्लेंडिंग करना है, कैसे एक एक का आवाज निकाल के धीरे धीरे साथ में उसको जोड़ते जाइए। पूरा आवाज निकाल के छोड़ देने से ब्लेंडिंग नहीं होगा। ओके बेटा, तो अगला शब्द पर जाएं हम। ये देखिए 5 लेटर का शब्द मैं लिखने वाली हूँ, आपको जोड़ के पढ़ना है। मैं बोर्ड में लिखूंगी मगर आपको जोड़ के पढ़ना है। आप पढ़ पा रहे हो क्या? देखिए देखिए, अभी मैं लिखती हूँ। ये हुआ हमारा, इसके बाद में अभी इसको जोड़ के पढ़िए। देखू मैं, देखो फर्स्ट वाला क्या हुआ? ग हुआ, र, ग्र, आ, देखिए आ, ग्रास्प, ग्रास्प हो गया। खुद ही जोड़ दिया उसने ही, मैंने तो कोई मैजिक नहीं किया। ग्रास्प, ग्रास्प हो गया। देखिए ग्रास्प, ग्रास्प, ग्रास्प हो गया ना। ग्रास्प, तो इतना बड़ा शब्द जो है 5 लेटर का है, आपने जोड़ के पढ़ दिया। 5 अल्फाबेट नहीं बोलने का बेटा, 5 लेटर्स हैं इसमें। इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है, मैंने बताया था ना आपको, इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है। एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, तो ये एक एक जो है अक्षर है। ओके, अल्फाबेट्स नहीं बोलने का। ऑल राइट चिल्ड्रेन, मैंने आपको समझाया था तो इसीलिए बार बार मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं, कितने साउंड्स हैं। ऑल राइट, यस, तो अगला पे जाए। मैं बहुत धीरे से आपको ब्लेंडिंग पे समझा रही हूँ, क्योंकि जो इनिशियल आप ब्लेंडिंग, जो पहले पहले का ब्लेंडिंग अगर आप सीख गए तो कमाल हो जाएगा। कोई भी वर्ड मैं लिख दूं आप खुद ही जोड़ पाओगे। ओके बेटा, तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी और एक मैं एक्शन बताऊं या आप फाइंड आउट करोगे? चलिए चलिए, मैं एक्शन बताती हूँ, आप लोग उसको पहचानिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मजा आ रहा है ना? ऐसे घर में जाके रट्टा लगाने के बदले ऐसे देखिए, GRASP ग्रास, BRASP ग्रास लगाने के बदले एक्शन कीजिए। ग, र, आ, स, प, ग्रास, ऐसे करके एक एक्शन के साथ आप स्पेलिंग को रिवाइज करोगे तो बहुत बढ़िया से आपको आ जाएगा। तो अभी मैं बताती हूँ, आप उसको पहचानिए, किस शब्द के बारे में बात कर रही हूँ। ऑल राइट, चलिए चलिए चलिए, मैं पहला वाला क्या है? ये वाला है। ओके, दूसरा वाला क्या है? ये वाला है। तीसरा वाला क्या है? जैसे जैसे मैं एक्शन कर रही हूँ आप लिखते जाइए उसका। तीसरा वाला क्या है? ये वाला है। चौथा वाला क्या है? ये वाला है। और पांचवा है ये वाला। अभी पहचानिए मैंने किसके बारे में बात किया, और उसको जोड़ के पढ़िए। देखूं मैं, जोड़ के पढ़िए। चलो 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 मेरे अच्छे बच्चों, ट्राई कीजिए। सबने ये लिखा क्या? मैंने क्या बोला? पहला वाला ये, तो सबने ये लिखा ग, ग, और उसके बाद में मैंने क्या बोला? ये बोला र। सबने ये लिखा। उसके बाद में मैंने बोला आ, ये लिखा आपने। उसके बाद में मैंने बोला न, तो सबने ये लिखा। उसके बाद में मैंने बोला ये, तो ये लिखा आपने ड। तो ये वाला अभी मैं इसको जोड़ूंगी। देखिए, तो इसमें कितने स्वर हैं? मिला के 5 स्वर हैं। 5 स्वर है तो पांच पांच डॉट्स रखिएगा। ओके, 5 बिंदी ऐसे रखिएगा। इसको अभी मैं जोड़ने वाली हूँ। देखिए, ग, ग्र, आ, ग्रा, ग्रैंड, ग्रैंड। देखो, ग्रैंड, बहुत शानदार बर्थडे पार्टी थी। इट वॉज अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी। ओके,
ग्रैंड, आलीशान, शानदार। जब हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रैंड बोलेंगे हम। ग्र एंड। अगर डिक्टेशन वर्ड देंगे ग्रैंड, तो आपको मन में क्या करना है, कितना ध्वनि उसमें है वो डिकोड करना है। अभी मैं बोर्ड में लिख रही हूं तो आप उसको जोड़ के पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। मगर मैं अगर आपको डिक्टेशन दूं तो आपको उस स्वरों को डिकोड करना है। डिकोड यानी कितने स्वर हैं उस अक्षर में, उस वर्ड में, उस शब्द में पहचानना है आपको। किसे ग्रैंड, ऐसे खींच के देखो मन में तो आपको पहचानने में आ जाएगा। ग्रैंड। हे मेरे को मिल गए 5 साउंड मेरे, मैं फटाफट लिखती हूँ करके आपको लिखना है। ठीक है? कैसे पहचानोगे? उसमें कितने स्वर हैं ऐसे खींच के देखना, कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा खींचना पड़ता है, उसके बाद में अगर आपको बहुत सारे सब साउंड्स रोज आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटक ऐसा आ जाएगा लिखने के लिए। हाल फिलहाल ही आपको थोड़ा मन में खींचना पड़ेगा। गर, गर आया, आर लिखूंगी। ग आया तो जी लिखूंगी। आ देखो मेरा मुंह आ ऐसे गया। ए एंड, ग्रैंड नहीं बोला मैंने, ग्रैंड बोला। तो आ लिखूंगी मैं, ए लिखूंगी, उसके बाद में न आ रहा है, एन का साउंड आया मुझे, ड ड आया मुझे, ग्रैंड डी का साउंड लिखूंगी मैं। ऐसा करके आपको उसको डिकोड करना है जब आपको डिक्टेशन वर्ड मिले तो। देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है स्पेलिंग बैठ के रट्टा लगाने के, आपको सिर्फ ध्वनि पहचानना है और लिखना है। ओके बेटा, अगला वर्ड पे जाएं। इतना धीरे से जा रही हूँ, एक एक शब्द पहचान आपको बता रही हूँ। देखिए, ओके, उसके बाद में मैं क्या लिख सकती हूँ? तो हाल फिलहाल ही जी के लिए हम ये वाला लिखेंगे और जी में खत्म होने वाले शब्द देखेंगे। अभी हम जी में खत्म होने वाले शब्द क्या लिख सकते हैं? टैग, टैग लिख सकते हैं। टैग, रैग, रैग, टैग, मुझे टैग किया इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में। टैग, टैग माने किस, या अपने ड्रेस लेते हो तो पीछे आपने देखा होगा एक प्राइस टैग लिखा रहता है, उसमें दाम लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं टैग। टैग, रैग, रैग यानी कि जो फटा हुआ कपड़ा है, रद्दी जैसा होता है। रैग, रैग, देखिए रैग, रैग। ओके, तो ऐसे सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। सैग, सैग, जब बुढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी जो है स्किन है वो ऐसे 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 से होने लगती है, उसको सैग बोलते हैं। अभी देखिए मेरे यहाँ पे देखिए झुर्रियां आने लगी है ना, तो मैं भी तो बुढ़ी हो रही हूँ ना, तो सैग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सैग। देखिए झुर्रियां आने लगती हैं तो स्किन क्या हो रही है, मेरी मेरी जो स्किन है वो सैग हो रही है, तो सैग, सैग। ओके बेटा, तो देखिए, तो ये सब वर्ड्स आप जी में खत्म होने वाले लिख सकते हो। आपको भी और कुछ आता है यहाँ पर जो जी में खत्म होने जैसे आता है तो लिख लीजिए। ओके, धीरे धीरे से जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये सब आप साथ साथ लिखिए जैसे मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, ताकि मुझे है ना आपके लिए रुकना नहीं पड़ेगा और मैं आगे दूसरे साउंड पर जा सकती हूँ। क्या मैं दूसरे साउंड पर जा सकती हूँ? हाँ, देखेंगे। या सेंटेंस देखें हम, बताइए। ऑल राइट, तो हम दूसरे साउंड पर जाएंगे आज। तो ये मैं बोर्ड अपना रब करती हूँ। आज दूसरा साउंड जो है अपना है, एक वावल है। वाव, और एक वावल सीखने वाले हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। पहले से हमने 3 सीखा था, आज और एक चौथा वावल सीखने वाले हैं जो कि है आपका ओ। उसका नाम है, मगर हम बोलते हैं उसको आ। क्या देखो मेरा मुंह कैसे गया, आ। ये स्वर बहुत आसान है पहचानना, क्यों मुंह ऐसे गोल जाता है। आ, उसका एक्शन है हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? अ, 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 अ। ओके बेटा, अ, अ। तो ये रहा आपका अ, ये देखो अ। और अ से क्या बनता है? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। मैं बताऊं आपको बोर्ड पे रख के? ठीक है, ऑस्ट्रिच देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये हुआ आपका ओ, ऑस्ट्रिच। ये देखो ऑक्टोबस,
ऑक्टोबस। आठ पैर होते हैं उसके। और होता है आपका ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज, ओके बेटा। तो ऑस्ट्रिच, ऑक्टोबस। तो ऑस्ट्रिच जब बोलते हो क्या ध्वनि आता है पहला? और है। ओके। तो आज क्या सीखा हमने? जो है अपना जी है, जो ग ग है, और जो है, जो ऑन ऑफ है। तो अभी हम देखेंगे में शुरू होने वाले वर्ड्स। ओके बेटा। में शुरू होने वाले वर्ड क्या देख सकते हैं? पहला वाला जो मैंने बताया था, ऑन। आप ही लिखो, देखो आपको आएगा। लिखना है और न लिखना है। दो शब्द ही तो है आपको। दो दो अक्षर ही तो है। लिखिए। दो शब्द वाला, दो अक्षर वाला शब्द ऑन। 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 लिखा ना आपने? लिखा ऑन। फिर ये देखिए, न, ऑट, नॉट, न, ऑट, नॉट। टै नहीं बोलने का, नॉट हो जाएगा। न ना भी बोलोगे ना, ऑट न एट, ऐसे गलत आएगा। तो इसलिए न, नॉट, नॉट। क्या बोलोगे तो नॉट है, ऐसे आएगा। ओके। तो ध्यान से ध्वनि को पहचानिए और ध्वनि को जोड़िएगा। ऑल राइट। अभी देखिए, मैं एक 4 लेटर वर्ड का एक्शन करती हूँ, आपको उसको बताना है कौन सा है। चलिए चलिए, ये देखिए। ये हुआ आपका पहला वाला, ये हुआ आपका दूसरा वाला, ये हुआ आपका तीसरा वाला, ये हुआ आपका चौथा वाला। बोलिए बोलिए, क्या लिखा आपने? क्या लिखा? मैं बताऊं, ये लिखा होगा आपने, मुझे मालूम है। ये वाला तो स है, तो ये लिखा है आपने सब। उसके बाद में मैंने क्या बोला? ये वाला। ये क्या है? प। उसके बाद में मैंने क्या बोला? ये वाला। तो ये हुआ आपका। और उसके बाद में मैंने टेनिस बैट घुमाई, ट। तो इसको, ये सब आपने लिखा होगा। अभी स्वर तो आपने, ये अक्षर तो पहचान लिए। उसके बाद में इसको जोड़ना है, ब्लेंडिंग करनी है हमको। तो क्या करेंगे हम? इसमें कितने कुल मिला के 4 साउंड्स हैं। तो स्प, स्प, सपा नहीं बोलने का बेटा, स पढ़ोगे तो गलत आएगा। स बोलने का। स्प, 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 स्पॉट, स्पॉट। वाओ। देखो, ब्लेंडिंग आ गया। खुद ब खुद ब्लेंडिंग हो जा रहा है, मुझे तो मेहनत नहीं करनी पड़ी है। स्पॉट, स्पॉट। इसमें और एक अक्षर छुपा है, देखिए, और एक शब्द छुपा है, देखिए। ये देखिए अपना पॉट। पॉट तो क्या है? ऐसे होता है ना, पॉट। यस, पॉट। तो पॉट, इसमें पॉट। अभी हमको पॉट पढ़ना आता है, उसके आगे इस डाला तो पॉट, पॉट, स्पॉट, पॉट, स्पॉट। हो गया ना? इजी हो रहा है आपको? तो और शब्द देखें जो प में शुरू होते हैं, जो आपका में शुरू होते हैं, देखें क्या हम? चलिए चलिए, में शुरू होने वाले शब्द देखते हैं हम। में शुरू हो सकते हैं या में बीच में आ सकते हैं। देखिए, अभी स्पॉट हुआ, ये पॉट हुआ। यहाँ पे लिखती हूँ पॉट। अभी डॉट लिख सकते हैं, गॉट लिख सकते हैं हम। ड, ऑट, डॉट। तो ये जान लीजिए कि और ट मिला तो वो होता है ऑट। ऑट। ऑट के आगे न लगाया तो नॉट हो गया। ऑट के आगे प लगाया तो पॉट हो गया। ऑट के आगे ड लगाया तो डॉट हो गया। ऑट के आगे ग लगाया तो गॉट हो गया। ऑट के आगे र लगाया तो रॉट हो गया। हो गया ना? इतने सारे वर्ड्स आपको मिल गया, ऑट, डॉट, रॉट। अभी हम देखेंगे ऑप। यहाँ पे ये देखिए, ऑप, ऑप, ऑप। ऑप के आगे अगर मैं लिख दी हूं ट, तो गण बन गया टॉप। ऑप, टॉप, ऑप, ऑप, टॉप। फिर कॉप। पुलिस जो लोग होते हैं, खॉप बोलते हैं, ख, ऑप, खॉप। और जो जिसको हम फर्श पोंछते हैं, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फर्श जो पोंछते हैं, मॉप, मॉप। आप लिखो, माने क्या लिखोगे बेटा? लिखो लिखो। मैं देखो, लिख सकते हो क्या? माने किसके बारे में लिखोगे? मॉप। ऐसे लिखा आपने? हाँ, आपने लिखा होगा। और यहाँ है ना,
भगवान को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पर है, आप लिखो क्या बोलते हैं भगवान को हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, गॉड बोलते हैं। अभी गॉड का स्पेलिंग आप लिख सकते हो, ग आ ड, तीन स्वर है उसमें, लिखिए लिखिए, देखो मैं कैसे लिखते हैं। देखिए आप सबने गॉड लिखने के टाइम में जी को कैपिटल में लिखिए, कैपिटल लेटर में, ग ऑड, गॉड लिखा क्या आपने सबने? अभी ऑड वर्ड्स है, देखिए ऑड वर्ड्स में मैं अभी इसको र लगाऊं तो रॉड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रॉड। नॉड, नॉड माने क्या? ऐसे ऐसे सर, नॉड योर हेड, तो ऐसे नॉड करते हैं हेड को, नॉड। ओके, रॉड, रॉड, नॉड, गॉड, पॉड, पॉड भी लिख सकते हैं। अभी अपना ऐसे देखिए, ये हुआ अपना मटना, मटर, ये मटर है, मटर के ये जो बाहर वाला है पी, पॉड, पॉड बोलते हैं उसको, पॉड, 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 देखिए पॉड। तो ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स लिख सकते हैं हम, जो मुझे यहाँ पर समझ में आया मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, हॉप भी लिख सकते हैं हम, देखिए हॉप, बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं हॉप। हॉप यानी कि ऐसे एक टांग पर ऐसे ऐसे कूद के हम जाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम हॉप। ऑल राइट बच्चों, तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, और अगली कक्षा में हम और बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे और बहुत सारे साउंड सीखेंगे। तो आज हमने साउंड सीखा है जो ग है और अ है, तो कुल मिला के हमने 15 एक्शंस और 14 साउंड। क्यों 14 बोल रही हूँ? क्योंकि ये दोनों जो है एक ही साउंड निकालते हैं, तो 14 साउंड सीखे हैं हमने और 15 एक्शन सीखे हैं हमने। ऑल राइट, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।